प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित के पास बर्तन धोने का टाइम है? क्या करिश्मा कपूर सच में अपना बाथरूम धोती हैं? शाहरुख अगर लिकर ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं तो उसमें कम से कम हिपोक्रेसी तो नहीं है। बट व्हाट अबाउट अक्षय कुमार, हु डजंट लाइक टू पार्टी, हु डजंट ड्रिंक एंड डजंट स्मोक? कटरीना ने फेयरनेस क्रीम को तो एंडोर्स कर दिया है, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि आपको गोरा होना चाहिए। कटरीना, हम आप जैसे गोरे तो नहीं हैं, लेकिन दिल के काले भी नहीं हैं। कटरीना ने जब मीडिया को ओपन लेटर लिखा था, वो शायद सच में नाराज थी। अब उन्हें मीडिया की जरूरत है फॉर धूम 3। वाइल दीपिका, ना उन्होंने कभी ओपन लेटर लिखा, ना वो शायद कभी हमें लिखेंगे। प्रियंका चोपड़ा शायद बॉलीवुड के लोगों के साथ ही नजर आए तो बेहतर होगा, अदरवाइज शी इज गोना गेट लिंक्ड अप विद मैरिड पीपल। शाहरुख, सलमान, दीपिका, अजय देवगन, क्या स्टार्स कुछ भी बेचेंगे फॉर अ गुड प्राइस? जो होते हैं लाखों लोगों के आइडल्स, क्या वही करते हैं अपने फैंस को मिसगाइड? क्या सलमान उठा रहे हैं गलत कदम? जानते हैं हम आज पेज 3 के संग। प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, सोनम कपूर, शाहिद कपूर जैसे स्टार्स करते हैं फेयरनेस क्रीम के ब्रांड्स को एंडोर्स। रिसेंटली जब कंगना रनौत को दी गई 2 करोड़ की ऑफर टू एंडोर्स अ फेयरनेस क्रीम, तो कंगना ने इस ऑफर को किया रिफ्यूज। रिपोर्टेडली कंगना दूसरे स्टार्स की तरह गोरे रंग की तरफदारी नहीं करना चाहती हैं और एक स्टार होने के नाते लोगों के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं। लेकिन अक्सर कई बॉलीवुड स्टार्स करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट जो शायद वो खुद भी कभी यूज नहीं करना चाहेंगे। सलमान खान अपनी सेहत और बॉडी का क्रेडिट एक हेल्थ टैबलेट को देते नजर आते हैं इन एन एड। पर क्या वाकई सलमान उन टैबलेट्स की बदौलत बना पाए हैं अपनी मस्कुलर बॉडी, या फिर उनकी बॉडी के पीछे की सच्चाई है कुछ और? अक्षय कुमार, अजय देवगन, फरहान अख्तर, सनी देओल जैसे फिटनेस फ्रीक स्टार्स नजर आते हैं एक लिकर ब्रांड के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए। अक्षय कुमार जो खुद कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, वो अल्कोहल के ब्रांड को एंडोर्स करने से नहीं झिझकते हैं। वहीं अजय, फरहान और सनी भी अपने फैंस को एक ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करने की सलाह देते हैं जो हेल्थ के लिए बेहद इंजूरियस हो सकता है। वहीं मनोज बाजपेयी, फरदीन खान और मलाइका अरोरा खान जैसे स्टार्स माउथ फ्रेशनर के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जो बेहद अनहेल्दी है। बिपाशा बसु, लारा दत्ता, प्रीति जिंटा वो स्टार्स हैं जो शायद खुद ही हेयर प्रॉब्लम और स्कैंटी हेयर से परेशान हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये हेयर प्रोडक्ट्स की एड में ये कहती हुई नजर आती हैं कि अगर इनके जैसे बाल चाहिए तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के शैम्पू या तेल व्यूअर्स को इस्तेमाल करने चाहिए। सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा जैसी यंग स्टार्स ग्रे हेयर को छुपाने के लिए एड्स में हेयर कलर की तरफदारी करती नजर आती हैं। पर क्या वो खुद इन प्रोडक्ट्स को कभी यूज करेंगी, क्योंकि इनके तो शायद अभी बाल ग्रे भी नहीं हुए होंगे। स्टिल दे आर सीन एंडोर्सिंग हेयर डाइज। क्या प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित अपने घर में बर्तन मांजती होंगी? शायद नहीं, लेकिन बर्तन साफ करने के सोप की एड में ये ऐसे दावे करती नजर आती हैं जैसे इन्होंने खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज करके परखा है। इतना ही नहीं, गोविंदा जैसे पॉपुलर स्टार्स अपने फैंस को सुपरस्टिशन तक बेचने में नहीं झिझकते हैं। गोविंदा एक ऐसे प्रोडक्ट की एड करते हैं जिससे लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। गोविंदा पहले जिस हेयर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे थे, उसके लिए उन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लीगल नोटिस दी गई थी फॉर मिसलीडिंग कंज्यूमर्स। फेमस एक्टर अनूप सोनी स्मोकिंग की लत छुड़ा देने वाले एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं। इस प्रोडक्ट में कुछ जहरीले इंग्रेडिएंट्स होने की खबर न्यूज में आई थी। इसके बावजूद अनूप सोनी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि आज भी इस प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह देते टीवी पर नजर आते हैं। स्टार्स को मिलते हैं लाखों करोड़ों रुपए किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। आखिर किसी प्रोडक्ट से अगर स्टार्स जुड़ते हैं तो वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं। एक स्टार की पब्लिक में ऐसी इमेज होती है कि वो अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन की बात को सच मान लेते हैं।
पर क्या स्टार्स दिखाते हैं लोगों के लिए ईमानदारी, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट को एंडोर्स करके वो भूल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। सुपरस्टार्स पैसों के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं, लेकिन ऐसा करके अपने फैंस को वो मिसगाइड करने से भी नहीं डरते हैं। क्या ये है स्टार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शार्टी विद आवर बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेस्ट्री पायनियर सिमी चंदोक। वेलकम टू पेज 3। हाय मेगा। हाय सिमी, क्या स्टार्स किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अपने फैंस को चीट करते हैं? ऑफ कोर्स वो अपने फैंस को तो मिसगाइड करते हैं, फैंस को चीट करते हैं, लेकिन ये तो जो उनके फैंस बन चुके होते हैं उन्हें चीट करते हैं। जो इम्प्रेशनेबल एज पे व्यूअर्स होते हैं, जो फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, जो अब तक शायद उनके फैंस ना बने हों लेकिन उनके मन काफ़ी चंचल होते हैं, तो अक्सर जो यंग माइंड्स हैं वो ईजिली प्रभावित हो जाते हैं। जब कोई खूबसूरत और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी किसी चीज़ को एंडोर्स करे तो ऑटोमेटिकली जो सजेशन है कि दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू। आई मीन व्हाई आर द ब्रांड्स यूजिंग फिल्म स्टार्स? अगर वो चाहें तो कोई भी ऑर्डिनरी मॉडल को ले सकते हैं हजारों रुपए में, बट दे आर पेइंग क्रोर्स ईयर बिकॉज दे नो दैट द स्टार्स आर गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, और वो जो कहेंगे काफ़ी लोग मानेंगे। तो जब स्टार्स भी करोड़ों चार्ज कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमारा तो इतना प्राइस है, हम इतना ही लेंगे, तो वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? विच मीन्स द स्टार्स आर एब्सोल्युटली टू ब्लेम। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर अवेयर कि उनकी रीच इतनी है, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, और इसलिए वो करोड़ों चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या स्टार्स को वो प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने चाहिए जो वो खुद नहीं यूज करते? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जो प्रोडक्ट्स वो नहीं यूज करते हैं उन्हें वो बिल्कुल नहीं एंडोर्स करने चाहिए। पर क्या प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित के पास बर्तन धोने का टाइम है? क्या करिश्मा कपूर सच में अपना बाथरूम धोती हैं? आई मीन कम ऑन, वी हैव एक्ट्रेसेस हियर जो पता नहीं टेढ़े मेढ़े कमर्शियल्स करती रहती हैं। वो बोलती हैं कि अपने बच्चों को ये स्नैक्स खिलाओ। मीडिया में रिपोर्ट तक हुआ है कि वो स्नैक्स में प्लास्टिक है। सो आई एम जस्ट वंडरिंग, आप दूसरों के बच्चों को कहती हैं कि आप ये सब खाओ क्योंकि आपको करोड़ों मिल रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को प्लास्टिक वाले स्नैक्स खाने देंगी? आजकल गोरेपन होने के जो क्रीम्स है उसके खिलाफ काफी इश्यूज बन चुके हैं। बिल्कुल, एंड आई फील कि शाहरुख खान ने शायद एंडोर्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन शाहरुख खान को सिंगल आउट क्यों कर दिया गया है? आई मीन पीपल आर साइनिंग पिटिशंस, देयर आर सो मेनी अदर स्टार्स हु एंडोर्स फेयरनेस क्रीम्स एंड यू नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बट सारे शाहरुख खान के ऑफिस के बाहर ही धरना क्यों लगाने वाले हैं? जस्ट बिकॉज शाहरुख इज अ बिगर स्टार, जस्ट बिकॉज शाहरुख खान हैज मेड इट टू द 200 करोड़ क्लब, तो आप अगर उनको टारगेट करेंगे तो आपको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। वेल, इट्स फॉर अ गुड कॉज, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि शाहरुख जो कर रहे हैं वो सही है। तो शाहरुख खान अगर अल्कोहल ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, कम से कम वो पीते तो हैं, बट व्हाट अबाउट अक्षय कुमार, somebody who doesn't smoke, somebody who doesn't drink, somebody who has such a healthy lifestyle, who refuses to party late, and then he's endorsing liquor brands? I don't think that's correct for anybody to do. True. Well, वैसे कटरीना जहाँ पर भी जा रही हैं धूम 3 को प्रमोट करने, उन्हें फेयरनेस क्रीम्स के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। Well, but I will tell you one thing. Katrina is being very hypocritical. She's being very diplomatic. I don't think Katrina is being fair to her viewers or her fans. In any of the creams which I have endorsed, I have always made sure that they are not claiming or advocating that your skin should be light or should be fairer, because I think that's completely wrong and ridiculous. The biggest hypocrisy is कि कटरीना तो पूरी इंडियन भी नहीं है, वो वैसे भी आधी गोरी हैं. So she's already born with a different complexion. Then she comes to India, she starts endorsing fairness creams and she's trying to tell us that be like me. Well, that's very true. I think कटरीना को ये समझ लेना चाहिए कि हम इतने गोरे नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल बिल्कुल काले नहीं हैं. Well, हमने हमारे पेज 3 व्यूअर्स से भी ट्विटर पर एंडोर्समेंट के बारे में पूछा तो बिल्कुल, एंड लाइक ऑलवेज दे गिव अस सच वंडरफुल रिप्लाईज. हमारी व्यूअर देवा प्रीता बोल रही हैं कि बिल्कुल भी नहीं, स्टार्स को गलत प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं एंडोर्स करना चाहिए, एंड कॉमन मैन के लिए वो भगवान के जैसे होते हैं, एंड दे कैन मिसलीड देम एंड दे कैन मिसगाइड देम. यस. रितेश जैन का काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है. वो बोल रहे हैं सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही क्यों, दूसरे सेलिब्रिटीज़ को भी ऐसे गलत मलत प्रोडक्ट्स नहीं एंडोर्स करने चाहिए. एंड आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट दैट वी डिड नॉट रियलाइज आवरसेल्व्स. आई थिंक द बेस्ट वन टू सम देम अप इज जेनू, जो हमारे व्यूअर कह रहे हैं इन वन सिंपल सेंटेंस व्हेन ही सेज डू दे इवन केयर, एंड दैट्स व्हाट इट इज. लाइक आई सेड, स्टार्स को पता है वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो चार्ज कर रहे हैं इतने करोड़, बिकॉज वो जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. बट do they even care what's happening to the people? No. पर्सनल रिलेशनशिप के सवालों पर जहां कटरीना मेंटेन करती है डिप्लोमेसी, वहीं दीपिका देती है ऐसे सवालों के जवाब विद सिंप्लिसिटी.
सवाल जब पर्सनल लाइफ को लेकर हो तो कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण अक्सर इनसे घिरी रहती हैं। कटरीना ने अपनी स्पेन की पिक्चर्स लीक होने के बाद काफी नाराज होकर मीडिया को ओपन लेटर लिखा था, लेकिन अब कटरीना ने लिया है अबाउट टर्न। सुनिए। This has never happened to me in 9 years. This is not right. It was done in a slightly with a slightly mean intent. I was not upset, I was hurt, but you know, we all move on. I've also learned a bit from the whole situation, and next time if you know something like that is going to happen, just give me a little bit of notice and I'll make sure I wear matching clothes. That's all. वहीं दीपिका ने दी थी कटरीना को नसीहत कि प्रिवेसी छिन जाना स्टारडम का हिस्सा है और दीपिका बिलीव करती हैं इन प्रैक्टिसिंग व्हाट शी प्रीचेस। जब उनसे उनकी प्रिवेसी छिन जाने के बारे में पूछा गया, दिस इज व्हाट शी हैड टू से। You're more than welcome to ask. You're more than welcome to speculate. And you're more than welcome to write. I don't think I necessarily need to react or answer or confirm or deny. Simi, what's your reaction to Katrina's reaction? Clearly, she's realized that she's rubbed the media the wrong way, and right now with Doom 3 coming, she needs it because उनके rivals तो 200 crore में पहुंच चुके हैं। कटरीना ने तो open प्रेम पत्र हमें लिख दिया था when she was upset, but अब वो कह रही है ना मैं तब upset थी ना मैं अब upset हूँ। She's just coming to terms with it, and वेल हमारी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी लोगों को। एंड वहीं पर दीपिका से उन्होंने नसीहत ले लेनी चाहिए। दीपिका तो तब भी वही कह रही थी दैट यू हैव टू बी मोर टॉलरेंट। शी वाज वेरी कूल एंड उन्होंने कहा कि आप फ्री हैं, आप मुझे कुछ भी पूछिए, आप फ्री हैं, आप कुछ भी लिखिए। लेकिन दीपिका तो हमें ओपन लेटर लिखने से रही। कभी हॉलीवुड स्टार तो कभी इंटरनेशनल पॉप स्टार से प्रियंका दिखाती है अपनी दोस्ती बेशुमार। कहीं मीडिया में रैपर जे शॉन के साथ उनके लिंकअप के भी हिंट्स दिए गए हैं और इसी वजह से प्रियंका बनी है पर्सन ऑफ द वीक, यानी कि पाव वाव। सिमी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका चोपड़ा और जे शॉन के बीच वाकई कुछ चल रहा है? I don't think so. जब मैंने ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि there was a hint of a link up, I was laughing to myself because शायद जो लोग ऐसे ही link up कर देते हैं और जो लिखते हैं उन्हें ये नहीं पता कि जे शॉन is supposedly married. He got married in 2009. He also has a kid. I think Priyanka is making news. Jay Sean is getting written about in Indian media, which is pretty big. तो उनका क्या जा रहा है? I mean, हनी सिंह यहाँ पर हिट बन चुके हैं। उनकी मूवी 200 करोड़ की बन चुकी है जहाँ पे उन्होंने गाना गाया। तो जे शॉन सोच रहे होंगे चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो ही लेता हूँ। I don't think Priyanka really needs to be seen with him in public and cash in on that kind of publicity, and he definitely stands to benefit from Priyanka Chopra. पर उनके पहले भी लिंकअप्स हुए हैं with celebrities from abroad. I think just one maybe in the past, but this time she has been kind of posting her pictures and making sure that her publicists have been showing wherever she's been partying. So if she's with the football players, तो वो pictures आ रही हैं। वो जब अपने promotional tour पे थी, तो she made sure that she's keeping herself alive in the Indian media. But then this is the price you pay. आप किसी के साथ भी dinner पे जाओ, so there's an instant link up. So I think Priyanka Chopra is better being seen with Bollywood people and getting linked up with them. At least most of them are not married. Yeah. Coming up on page 3. पता नहीं सलमान खान कौन सी स्लीपिंग पिल लेके सोते हैं कि इतनी देर के बाद रिएक्ट करते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस में सलमान कभी होते हैं पार्शल तो कभी गुस्से में तमतमाते दिखते हैं दबंग। कहीं सलमान के इस तेवर से उनके फैंस ना हो जाए तंग। पहले तो सलमान पर लगने लगा पार्शल होने का इल्जाम। तनीषा और अरमान कोहली की तरफ सलमान शो पर दिखे बायस्ड। सलमान की ये बात कुछ कंटेस्टेंट्स को नहीं आई रास। इतना ही नहीं, कुछ व्यूअर्स और सलमान के कुछ फैंस ने जब इंटरनेट के जरिए सलमान पर पार्शियल होने की तहमत लगाई तो फिर सलमान शो पर नजर आए इस बात को क्लैरिफाई करते हुए कि वो पार्शियल नहीं है। नोटिसेबल बात ये थी कि जो तनीषा पहले सलमान को उनके नाम से एक्नॉलेज किया करती थी, वो सडनली उन्हें सर और सलमान भाई बुलाने लगी। वहीं उसी एपिसोड में भी सलमान अरमान के रूड बिहेवियर के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते नजर आए। लेकिन फिर सलमान का एटीट्यूड गौहर खान
की तरफ सख्त होता नजर आया। वो अक्सर गौहर पर गुस्सा करते भी देखे गए। उन्होंने गौहर को यहाँ तक कहा कि पूरा हिंदुस्तान उन पर नाराज है। और जब गौहर ने एली को जस्ट अ फेस कहा था, तो इस बात के लिए भी सलमान ने गौहर को क्रिटिसाइज किया था। वैसे एली के लिए सलमान के दिल में शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, जिसकी झलक लगभग हर एपिसोड में नजर आती है। कभी एली की तारीफ करते हैं तो कभी सलमान एली को कटरीना से कंपेयर करते हैं। और हाल ही के एक टास्क में एली को लीडर भी बनाया गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि एली को सलमान की मिल रही है खास अटेंशन, पर गौहर की तरफ सलमान का रूड बिहेवियर शायद कई लोगों को पसंद नहीं आया और शो के कुछ व्यूअर्स ने सलमान को सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए गलत ठहराया। इधर सलमान को क्रिटिसिज्म मिली और उधर सलमान अपने व्यूअर्स और फैंस पर भड़क उठे। बिना किसी बात की परवाह किए सलमान ने अपने व्यूअर्स को ये सलाह तक दे दी कि अगर उन्हें उनका शो पसंद नहीं है तो वो शो देखने में अपना वक्त जाया ना करें। जब अपने फैंस और व्यूअर्स के ऊपर सलमान भड़कते हुए नजर आए तो लगभग तभी सलमान की बहन अर्पिता खान ने ये मैसेज दिया कि सलमान का अकाउंट हैक करके ये सारी बातें कोई और लिख रहा है। हालांकि अभी तक अर्पिता की इस बात पर सलमान ने हामी नहीं भरी है। सलमान का रुख उनके शो की तरफ हो या फिर अपने फैंस और व्यूअर्स की तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस के इस सीजन को सलमान ने काफी पर्सनली ले लिया है और शायद सलमान अपने चाहने वालों की भी परवाह ना करते हुए शो पर दिखा रहे हैं अपने तेवर। सिमी, क्या सलमान अपने फैंस के तरफ कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हैं? आई थिंक सो, बिकॉज हम जो हैं हमारे व्यूअर्स करके हैं, वैसे ही जो स्टार्स हैं वो अपने फैंस की वजह से हैं। लास्ट टाइम हमने एपिसोड पे डिस्कस किया था कि अगर सलमान एक तरफ है और जो बॉलीवुड के टॉप स्टार्स हैं सब एक साथ मिलकर सलमान के खिलाफ गैंग अप हो गए हैं। एंड उनके फैंस ने लिखा था कि जब तक सलमान के पास उनके फैंस हैं उन्हें किसी भी दोस्त या किसी भी बॉलीवुड स्टार की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज हाउ सलमान हैज डिसाइडेड टू रिएक्ट टू them and you know what, I think सलमान को कहीं कटरीना की हवा लग गई है। सलमान is not known to be diplomatic और hypocritical और वो अपनी बात से बहुत कम मुकरते हैं। लेकिन ये क्या, पहले आपने जाके ये कह दिया कि आपको शो नहीं देखना तो मत देखो, अगर आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर को एतराज है तो आप बिल्कुल मत देखो। फिर आप भीगी बिल्ली की तरह अपनी सिस्टर को बोल रहे हैं कि आप ये कह दो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। आई मीन कम ऑन मेघा, आज आप और मैं फ़ोन पर बैठे हैं और अगर हमारा ट्विटर अकाउंट है हमें इंस्टेंट अलर्ट मिल जाएगा। तो पता नहीं ये कौन सी स्लीपिंग पिल है जो 2 दिन तक काम करती है। आई थिंक मैं तो अगर खाऊं तो भी मैं थोड़े घंटों में उठ ही जाऊं। व्हाट अबाउट यू? Yes, I think so too. Do you think that Salman is feeling the heat? Well, obviously अगर सलमान प्रेशर नहीं फील कर रहे होते तो उनके कैंप से ये हाफ बेक सी एक्सप्लेनेशन ना आती कि मेरे भाई का अकाउंट हैक हो गया। एंड probably the channel must have put some pressure on him or he's realized, I hope Salman has realized कि he has been rude to his fans and he is trying to make amends. It's pretty obvious on the show because पहले तो तनीषा हमेशा उन्हें सलमान बोलती थी और अब तनीषा उन्हें सलमान भाई और सलमान सर बुला रही थी। And it's very obvious. I mean, Tanisha and Arman are seemingly nervous and you know ये सब उनकी body language में हमें दिखाया जा रहा है। But I will tell you one thing, Megha, the fans, the viewers are much smarter than us and Bollywood all put together. We cannot forget कि ये जो 100 crore club बनता है, ये जो 200 crore club बनता है, ये फैंस की वजह से और ऑडियंस की वजह से बनता है। Simi, thank you so much for being with us once again. It was amazing. Always my pleasure too. Well, there's more stuff coming up right after this short break, so stay tuned. Time to say bye now, but for endless gossip, keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.